नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी लाइव में आज हम बात करेंगे यूपी में चल रहे बड़े सियासी हलचल की। दरअसल चाचा भतीजा यानी कि शिवपाल और अखिलेश यादव की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी शिवपाल के सहारे समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा दांव चल सकती है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। अखिलेश ने उन्हें सपा का विधायक मानने तक इनकार कर दिया और ऐसे में चाचा अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं और इससे उनके बीजेपी के साथ जाने के संकेत जो है वो और ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा विधायक दल की बैठक जब हुई थी तो उस दौरान चाचा शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, ये कहकर कि वो तो सहयोगी संगठन है। जब सहयोगी संगठन की बैठक होगी तब उसमें उन्हें बुलाएंगे। चाचा शिवपाल को साथ रखने में अखिलेश यादव दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि एक अहम बड़ा सवाल है। और उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रवैये से आहत विधायक शिवपाल यादव बीजेपी में जाने के संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल कई हैं कि अगर शिवपाल बीजेपी में जाते हैं तो उनके पार्टी में उनका बीजेपी के अंदर क्या भविष्य होगा और अखिलेश के लिए ये कैसे नुकसानदायक है, अखिलेश के लिए क्या आगे बड़ी चुनौतियां रहेंगी। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कौन कौन खास मेहमान इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमृता जी आपके पास आना चाहूंगी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी क्या शिवपाल वाकई में बीजेपी में आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए प्रीति जी, अभी आपने विस्तार से सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद जो जो उनकी पार्टी में चल रहा है। हालांकि वो उनकी अपनी पार्टी अपने घर की लड़ाई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी विधायक शपथ लेने के बाद अगर मुख्यमंत्री से भेंट करता है तो वो एक औपचारिक भेंट होती है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने होते हैं। तो इसलिए एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जिससे आप लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री से मिलने का सामान्य सी प्रक्रिया थी। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में के गठबंधन परिवार में आते हैं और हमारा गठबंधन परिवार अगर बड़ा होता है तो उसमें खुशी की बात है कि लोग हमारी निष्ठा के ऊपर विश्वास रखते हैं। लोगों को हमारी निष्ठा पे विश्वास है। लोग ये जानते हैं कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि चुनाव के बाद में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या मजबूर कर दिया जाए कि वो बाहर चले जाएं। प्रीति जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं जब चुनाव शुरू हुए थे तो अखिलेश जी ने जब विजय रथ पे सवारी की तो उस समय उन्होंने तब तक उन्होंने शिवपाल जी से कोई बात नहीं की थी। इधर उधर से लोगों के समझाने के बाद काफी दिनों तक उस पर भी डिबेट चलती रही थी कि चाचा भतीजे के अलग अलग रथ चलेंगे, अलग अलग दिशाओं में चलेंगे। उस सब को विराम देने के लिए फिर उन्होंने अब चाचा से बात की। चाचा से बात करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे अपने चाचा के साथ में गठबंधन हुआ। उन्होंने ये कहा था एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ में मेरा गठबंधन है, वो उन्होंने साफ कर दिया था। उसके बाद में जब चुनाव आया तो उन्हें स्टार प्रचारक तो बनाया, क्योंकि उनकी जो अभी क्योंकि वो मुलायम सिंह के साथ में जब थे तो मुलायम सिंह जी की सरकार में उनको एक अहम भूमिका दी जाती थी और लोग उनके साथ थे। उनके सपा के जितने भी लोग थे वो उनको पसंद किया करते थे, तो इसलिए उनको स्टार प्रचारक बना दिया गया। चुनाव हो गया तो वो मजबूरी का साथ जब आप ये कहना चाहती हैं कि उस वक्त मजबूरी थी इसलिए उनका साथ लिया? जी, पूरी असलियत यही है। कभी तो उनको सिर्फ एक सीट देके उनका वहाँ अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने परिवार को देखते हुए उन्होंने उसको स्वीकार किया। चाचा शिवपाल ने तो जगह जगह अपने अपमान को का घूंट पीते रहे और उनके साथ चलते रहे, लेकिन अति तो तब हो गई जब उन्होंने विधायक दल का नेता चुना जाना था, उस समय उनको नहीं बुलाया और उसके बाद वो दुखी थे। उन्होंने सब चैनलों पे उन्होंने ठीक है आपका कहना है कि मजबूरी थी इसलिए साथ बुलाया। मोहम्मद तारिक जी जरा बताएं, क्या वाकई में चाचा बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, अभी इस तरीके की तो कोई बात हम लोग तक आई नहीं है कि चाचा जी
बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है जरूर जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो उनके संपर्क में हो, इस संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो चुनाव से पहले आपके भी घर गए की थे, बात वो है, आप फिर ही को जा नहीं सकते हैं। पता, आप कह रहे हैं उनको बेहतर पता होगा। आपके घर की बात है, आपको नहीं पता, उनको बेहतर कैसे पता हो सकती है? हमारे हिसाब से कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे हिसाब से वो कहीं नहीं जा रहे। हमारे हिसाब से वो जहाँ थे, उनका अपना एक दल था, वो रहेगा। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की बातें उठ रही हैं, तो अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी उस बात से। अब बिल्कुल। मैं इनकार भी करूं तो माने नहीं जाएगा इस बात को। तो अगर बीजेपी इस तरीके के सेटअप के लिए जा रही है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि वो हमारे साथ थे जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा कोई नहीं हो जाती है, हम तो कहते रहेंगे। अब भाई देखिए, ये मसला उठा कहाँ से, ये भी आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव जी ने शिवपाल चाचा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, ठीक है। उसके बाद पार्टी में क्रॉस द लाइन लोगों ने ये कहा कि जब आप नेता, यूपी में नेता हैं, तो आप केंद्र में की असेंबली में बैठकर क्या करेंगे? आप इसी असेंबली में बैठिए। तो जब पार्टी का शीर्ष नेता असेंबली में बैठेगा, तो वो अपना जो घटक दल होगा उसका नेता ही तो होगा। अब मुख्य विपक्षी घटक दल का जो नेता है, वो जब सदन में बैठेगा तो विपक्षी नेता के तौर पर ही तो बैठेगा। अब ये फैसला अगर अचानक हुआ, जिसके लिए पूरी पार्टी ने अखिलेश जी के ऊपर दबाव बनाया, मैं खुद मौजूद था उस मीटिंग में, वहां पर यह कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश में आपको सामने से योगी जी का मुकाबला करना है। बिल्कुल, अखिलेश जी ने खुद बुला के शिवपाल जी को लेटर दिया था कि आप आइए और नेता प्रतिपक्ष बन जाइए। वो उससे पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे हैं उन्हें तो न्योता ही नहीं भेजा, उन्हें तो पता ही नहीं सपा के विधायक दल की बैठक चल रही है, मैंने सारे अपने कामकाज छोड़ दिए, अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, शिवपाल चाचा की दिक्कत क्या है। देखिए, पहले, बहुत पहले, जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी, अखिलेश यादव जी ने शिवपाल चाचा को बुलाया और लेटर दे दिया कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। बात समझिए आप। और मैं एज अ एमपी दिल्ली में रहूंगा। पार्टी ने उसके बाद अखिलेश जी से ये निवेदन भी किया और दबाव भी बनाया कि जब आप राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, सारा मामला उत्तर प्रदेश में रहता है, तो आप सेंटर में बैठ के करेंगे क्या? आपको सामने से मुकाबला करना पड़ेगा योगी जी का, तभी आप एक चेहरा दिखा पाएंगे, तभी आप एक कंपैरेटिव शो कर पाएंगे कि हमने ये अच्छे काम किए थे। इस चीज से जैसे ही वो लोग विधानसभा में आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा लीडर है, वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ेगा उसी को, वरना वो विधानसभा में उसका पद क्या रहेगा? कोई पद ही नहीं रहेगा, ऐसे ही बैठेगा। इसी बात से मुझे लगता है कि शिवपाल चाचा नाराज हो गए कि हमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा था, क्योंकि वो एक मिनिस्टर के बराबर होता है जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अब उस पे शिवपाल साहब नाराज हो गए, मगर ये कतई भी उनकी वजह से ये फैसला नहीं किया गया। ये पार्टी के लोगों ने निवेदन भी किया, उन पे दबाव भी बनाया, और बहुत से लोगों ने ये बातें कही कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में फिर से कहीं भी सत्ता में एक बार आने के लिए सोचना है, तो आपको असेंबली में सामने से मुकाबला करना पड़ेगा। वो चीज शिवपाल चाचा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार आप ही हैं, और आगे अगर आपको वो कुर्सी चाहिए तो सामने से आपको आके मुकाबला करना पड़ेगा। इस चीज को शिवपाल चाचा ना समझ रहे हैं। अब ये आपने एक नई चीज बताई है, इस बारे में तो कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि ये अंदर खाने की बातें हैं जो आप बता रहे हैं। और शिवपाल यादव की तरफ से जो बताया गया, उन्होंने ऑन मीडिया आके तमाम बातें कही कि हमें नहीं बुलाया गया, मैंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया, मैं रुका। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी हैं, वो ज्यादा चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं। क्या ऐसा हुआ होगा? और शिवपाल यादव जिस तरीके के संकेत दे रहे हैं प्रभात जी, उसको देखते हुए क्या आगे की संभावना, यहाँ पर क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए प्रीति जी, मैं कुछ जरा बहुत ही कठोर और कई कड़ी बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो 2012 के बाद 2017 में जब सपा सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो ये समाजवादी विचारधारा के मुलायम सिंह का कुनवा एक ड्रामा करता रहा पूरा। एक तरफ शिवपाल भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाते दिखाई देते रहे, और एक तरफ समाजवादी पार्टी एक मुसलमानों की एक रहनुमा अपनी पार्टी बताती रही। और कई घोटाले ऐसे हैं जो रिवर्स फ्रंट की फाइल भी योगी जी दबाए बैठे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी विचारधारा वाला भगवाधारी कब हो जाएगा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये उनका मैटर है, वो उनको ले या ना ले ये उनका मैटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करोड़ों की एक बूथ पार्टी और बड़ी पार्टी दुनिया की बताती है,
आखिर उसको क्या मजबूरी पड़ गई कि उसको शिवपाल से क्या फायदा होने जा रहा है, कौन सा बड़ा फायदा होने जा रहा है शिवपाल से। शिवपाल अगर प्रसपा में रह के 2019 में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 10-10, 15-15 हजार वोट पाके उन्होंने मुसलमानों का वोट, अपने यादव का वोट या जो भी है वोट वो पाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समाजवादी पार्टी ने 1992 में कार सेवकों को के ऊपर गोली चलवाई थी, क्या वही भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी शिवपाल को अपने छाते के नीचे लाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इसका जवाब दें, प्रवक्ता दें और भारतीय ठीक है जनता पार्टी अमृता वाले जी दें। जवाब और दीजिए, मुझे- समाजवादी नहीं, पार्टी वाले भगवा कैसे, भगवा रंग में कैसे रंगेंगे? नहीं अब प्रीति जी, विचारधारा पूरी एक हो जाएगी। एक बात और आ जाने दीजिए आप। ठीक है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद नवरात्र के बाद कोई निर्णय लेंगे। देखिए ये राजनीति में जो ड्रामेबाजी है ना, ये मुलायम सिंह और खुद मुलायम सिंह द्वारा क्रिएट की गई ड्रामेबाजी कि एक बेटे को अपनी सत्ता पकड़ा दी, दूसरे बहू को भाजपा भेज दिया। भले वो भाजपा वाले ने अभी उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो हो सकता है गौ सेवा आयोग की अध्यक्ष हो जाए, क्योंकि गायों की सेवा बहुत करती है। यहाँ गाय का वो चलाती भी है पूरा बाकायदा। वो एक अलग है, वो विश्व परिवार है, पहाड़ का परिवार है। योगी जी से उनके एक पारिवारिक रिश्ते हैं बना कहने का। लेकिन समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, जब पूरी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय से लेकर अभी तक, निकाले जाने के पहले तक समाजवादी विचारधारा के संगठन के कद्दावर एक नेता थे। लेकिन 1992 में जो गोली कांड हुआ, कार सेवक मारे गए, उन कार सेवकों की शहादत के बाद क्या भगवाधारी या भाजपा शिवपाल को अपने छाते के नीचे रखेगी? ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अमृता जी से उनका जवाब मैं लेना चाहूंगी। अमृता जी जवाब दीजिए। और अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का भी कल ही बयान आया कि फिलहाल बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। एक और आप कह रहे हैं वो आ भी रहे हैं, दूसरी ओर आपके टॉप लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं है। और जो पूछ रहे हैं प्रभात जी, उसका भी जरा बताएं कि अब विचारधारा एक कैसे हो जाएगी? जी हमने ये नहीं कहा कि वो आ रहे हैं, हमने ये कहा था कि अगर हमारा गठबंधन में अगर कोई भी XYZ कोई भी है जो हमारी विचारधारा को मानने के लिए तैयार है, हम भारतीय जनता पार्टी के भगवा झंडे के नीचे खड़ा होने के लिए तैयार है, हम उनका स्वागत करेंगे। मैंने ये कहा था, ये नहीं कहीं भी कहा कि हमारी उसमें आ रहे हैं सरकार में। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा कि क्या वो समाजवादी भगवा झंडे के नीचे आ सकते हैं। देखिए अगर वो हमारी सोच को अपनाएंगे, अगर वो पहले जो भी उन्होंने उनकी सोच रही हो उसको छोड़ के अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलने के लिए अगर वो तैयार होंगे, तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी में उनका दाग धुल जाएंगे। उनके दाग धुल जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, गोली कांड का मुलायम सिंह के जो दाग थे और माइनॉरिटी का जो नेता हो, क्या वो आपके छाते के नीचे आ सकता है? आप एक्सेप्ट करेंगी? आप उन कार सेवकों की शहादत के जो गुनाहगार हैं उनको आप अपने अगर विचारधारा वो बदलते हैं तो क्या आप सबको वॉशिंग मशीन में बिल्कुल अपना ईमानदार बना देंगे, करप्ट लोगों को भी? इसका जवाब दीजिए आप मुझे जरा। बहुत बड़ा जवाब है, ये सवाल है बहुत बड़ा। ये देखिए त्रिपाठी जी, सुधरने का और अपनी विचारधारा को बदलने का तो ईश्वर भी सबको मौका देता है। आप उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वैसे अंतिम फैसला हमारे संगठन का ही होगा। संगठन को लगेगा कि वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं तभी होगा। लेकिन आप ये बात तो आप भी मानेंगे कि अपनी विचारधारा अगर हम आज गलत है और कल अगर हम सही होना चाहते हैं, हम अपने पहले करे हुए कार्य को हम भी मानते हैं कि हमसे गलती हुई और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? तो दोहरी राजनीति आप भी करेंगी? आप भी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करेंगी? प्रतिभा जी, आपकी पार्टी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करेगी? देखिए, आप चाल चरित चिंतन की पार्टी है, आप स्वच्छता की पार्टी है, आप साफ सुथरी पार्टी है। आप इस तरीके से जिनकी रिवर्स फ्रंट पे फाइट कर रही है, क्या आप उनको भाजपा में लाके उपाध्यक्ष बनाएंगी? क्या उनके बेटे को अपने साथ लेंगी? इसका जवाब दीजिए मुझे। आप आपके हाईकमान को भी जवाब देना होगा।
शायद ये तीखा मैंने सवाल जी है यहाँ आपको। पर एक चीज तो है अभी क्योंकि आपको यही मुलायम जवाब सिंह दिया। यादव ने अखिलेश को पार्टी दे दी, वो पार्टी संभाल रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव भी तो अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं ना। अगर वो आपकी पार्टी में आते तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर सोच रहे हैं, तो क्या उनको भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? सवाल यहाँ पर ये भी है, बताइए। नहीं, ऐसे कोई जिम्मेदारियां ऐसे बट नहीं रही हैं कि कोई भी आएगा और उसको जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। हमारे अपना इतना बड़ा संगठन है, इतने लोगों ने मिलके इस पार्टी को इस ऊंचाई तक लेके आए हैं, उन लोगों का भी कुछ स्थान है। आपसे ये कहना कि आज हमारे यहाँ पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके बेटे को भी और उसको सबको सब कुछ बांट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है, संगठन जो फैसला लेगा वही होगा। लेकिन जिन पर दाग लगे हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, तो आप भी तो दागदारी होंगे फिर। दाग लगे हैं वो बात आपकी, मैंने अभी आपको यही कहा कि अगर वो अपने पहले कृत्यों से जो उन्होंने कृत्य किए हैं उनको छोड़ के, देखिए आप एक बार बताइए, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने शिवपाल जी को क्या कह के बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि सारे घोटाले उन्होंने करे, मैं बिल्कुल साफ छवि का हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। कहा था या नहीं कहा था? अब दूसरे के ऊपर सब कुछ डाल के और खुद को साफ सुथरा बताना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी ने अगर कुछ गलत किया है, अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहता है और अपने पहले के कार्यों को छोड़ के हमारी विचारधारा को अपनाना चाहता है, तो हमारा संगठन उसके बारे में सोचेगा, अन्यथा वो हमारा संगठन उनके बारे में नहीं सोचेगा। ठीक ये है, साफ है। ठीक है तारिक जी, यहाँ पर क्योंकि अभी अटकलें ही हैं, मौका भी है, मनाने की कोशिश की जाएगी, बातचीत की जाएगी कि साइकिल के साथ ही रही है। हाँ बिल्कुल बातचीत की जाएगी, अगर उसकी गुंजाइश होगी बातचीत करने की तो बिल्कुल बातचीत की जाएगी। और यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी ने तो बिल्कुल बीजेपी से सही सवाल उठाए। सवाल भी बनता है कि आपसे जितने वैचारिक मतभेद इतने दिनों से रहे हैं और उन वैचारिक मतभेदों को भुलाकर आप कैसे, क्योंकि भ्रष्टाचार और ये सब बातें तो रहती हैं, हुआ या नहीं हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन वैचारिक मतभेद आप उन सबको एडमिट कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने सारे भ्रष्टाचार किए थे, आप उस चीज को एडमिट कर रहे हैं। तारिक भाई, उन्होंने साइकिल से चुनाव लड़ा है, उस बात को याद कीजिए, उनको किसी अलग दल का मत मानिए। आप ही की साइकिल से चुनाव लड़ा है। वैचारिक मतभेद रहते हैं और अगर भ्रष्टाचार हुआ है कहीं भी, आपकी सरकारों में भी हो रहा है, वो जांच का विषय है। हमारी सरकार में नहीं हुआ कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आप बताइए हमें। फटना नहीं चाहिए। मुद्दा इतना है कि शिवपाल जी जाएंगे रहेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि पत्रकार साथी का जो सवाल है बहुत जायज है कि उस वैचारिक मतभेद को आप कैसे मिटाएंगे। बिल्कुल वैचारिक मतभेद मिटाया नहीं जाएगा, उनको अपना विचार बदलने पड़ेंगे। आप दोनों बात सुनिए। ठीक है प्रभात जी, यहाँ पर एक और अहम सवाल ये बनता है कि अगर जैसे जितिन प्रसाद के विचार बदल गए और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के विचार बदल गए, वैसे ही शेष शिवपाल के भी बदल जाए। वो तो बस देखते हैं क्या होता है। ठीक है प्रभात जी, यहाँ पर ठीक है तारिक जी, प्रभात जी से भी एक सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है कि अगर संभावनाएं जिस तरीके की हैं, फॉलो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, पहले नहीं करते थे, अब एकदम से फॉलो कर लिया प्रधानमंत्री को, सीएम योगी को और कई नेताओं को, तो अगर बीजेपी में आते हैं शिवपाल यादव तो राजभवन मिलेगा या राज्यसभा, किसकी ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर हैं? देखिए प्रीति जी, मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और अगर ये अपनी प्रसपा पार्टी को जिंदा रखें और अखिलेश के साथ किसी भी तरीके से रहें। देखिए राजनीति में विचारधारा बहुत बड़ी चीज होती है। बार बार आप जनता का जो मैंडेट लेके आप आते हैं उस मैंडेट का धोखा देते हैं। जसवंत नगर से आप मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के आए हैं। अगर आपको अपने बेटे का भविष्य बनाना है तो आप प्रसपा से उनको टिकट दीजिए और लड़ाइए चुनाव। अगर आपकी हैसियत होगी आपका बेटा जीत जाएगा। सवाल भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जतिन प्रसाद का मामला अलग है, समाजवादी पार्टी जो एक माइनॉरिटी की एक बड़ी पार्टी है और बड़ा जनादेश अखिलेश को मिला है, अब बार बार चर्चा नाराज जाते हैं। प्रभात जी, ये तो आपकी राय है, ये आपका सुझाव है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए या प्रसपा से ही चुनाव अपने बेटे को लड़ाना? पूछ रहा हूँ, नहीं सुझाव नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इस तरीके की संभावना हो सकती है? नहीं प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ अगर लेती है
तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। देखिए, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, बहुत कटु सत्य, बहुत कड़वा सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं पे उठा रहा हूँ, चाहे नड्डा जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो। योगी जी से मुलाकात कर लेना, एक विधानसभा में उन्होंने विधायक की शपथ ली, उसके बाद योगी जी से मिल के आए वो, और योगी जी से पिछले 5 साल में भी कई बार मिले, अपने बंगले को लेके, अपने बेटे के भविष्य को लेके। योगी जी भारतीय जनता पार्टी में सर्वे सर्वा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो अमित शाह और मोदी ही करते हैं। लेकिन आवश्यकता के अनुसार फैसले लेती है बीजेपी, ये भी तो हम सब देखते हैं, जानते हैं। नहीं, देखिए प्रीति जी, मैंने एक सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल में कुछ दिखाई दे रहा होगा, शिवपाल को लेगी, लेकिन जनता के बीच संदेश क्या जाएगा? भारतीय जनता पार्टी रिवर फ्रंट की फाइल क्यों नहीं खुलवा रही है? योगी आदित्यनाथ रिवर फ्रंट की फाइल क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? यही विपक्ष आरोप लगाएगा, चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि आपने उस पार्टी के व्यक्ति को लिया जो घोटाले में शामिल था, आप उसकी जांच तो करा नहीं रहे। ये राजनीति की बड़ी विडंबना है। मैं आपको बता दूं प्रीति जी, ये राजनीति की बहुत बड़ी विडंबना है। एक तो जनादेश का उल्लंघन करना, दूसरा ये कि हर सरकार में, चाहे मायावती रही हो, उन्होंने भी कई बार कहा मैं सत्ता में आऊंगी, मुलायम सिंह को जेल भेज दूंगी। भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने कहा मैं सत्ता में आऊंगी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल भेज दूंगी। कोई जेल नहीं भेजता है, कोई जेल नहीं भेजता। ये तो वोटर को समझना होगा, ये तो आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये करेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी जाने 2024 के चुनाव को लेके, अगर वो 2024 के चुनाव को लेके इस तरह परेशान है कि वो सिर्फ अगर शिवपाल आ जाएंगे तो मेरी सीटें बढ़ जाएंगी, तो ये नैतिकता कहाँ चली गई? बाकी भाजपा जाने और शिवपाल जाने और समाजवादी पार्टी जाने, लेकिन हमने जो सवाल उठाया है ये देश के सामने और दर्शकों के सामने सवाल है कि क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी होंगे जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी? बस इतना सवाल है मेरा। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करे, ये मेरा सवाल है। मोहम्मद तारिक जी, लेकिन अगर यहाँ पर चले जाते हैं शिवपाल यादव तो एक विक्टिम कार्ड जो होता है, कहीं ना कहीं उसका फायदा उन्हें मिलेगा, जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक विक्टिम के तौर पर। तो और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी अब आगे भविष्य शायद नहीं देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव, इसलिए एक विकल्प के तौर पर वो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी प्रवक्ता से हटकर व्यक्तिगत रूप से ये कहूंगा कि उनको भाजपा में जाके कुछ मिलेगा नहीं। व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहा हूँ। उनका भविष्य अगर कहीं सेट होगा तो वो बिल्कुल सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही होगा, और समाजवादी पार्टी उनका घर रहा है, उनका अपना घर रहा है। लेकिन ये छोटी सी बात है, जो बात है, जो उनका जो नाराजगी है वो जो मैंने बताया वो उसी बात की है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि वो चाहते थे कि वो नेता बनकर रहे सदन में, मगर जब अखिलेश खुद बैठ रहे सदन में तो वो कैसे नेता बनकर रहेंगे? पॉइंट एक हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर मैंडेट के खिलाफ जाएंगे, पत्रकार साथी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंडेट अगेंस्ट द बीजेपी जसवंत नगर की जनता ने दिया है। आप मैंडेट को टॉपल करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे बार बार, तो जो अगला वाला मैंडेट है वो आप किसी भी दल से आए आप ही के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए मैंडेट का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे अखिलेश को मैंडेट इसलिए दिया गया है, मैं सहमत हूँ कि माइनॉरिटीज ने भारी बहुमत के साथ अखिलेश का साथ दिया है, इसलिए ताकि वो जो भाजपा की जिन विचारधाराओं का वो विरोध करते हैं उसका विरोध सदन में बैठ के किया जाए। अब अगर अखिलेश भी तुरंत उसका उल्टा कर दे, मैंडेट को अगेंस्ट चले जाए, तो अगले चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा। तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप मैंडेट को आपको बहुत संभाल के रखना है। ठीक है अमृता जी, एक लास्ट कमेंट आपका, मैंडेट की यहाँ पर बात हो रही है, आप क्या कहेंगी इस पर? देखो प्रीति जी, मैं त्रिपाठी जी से भी यही कहना चाहूंगी कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ उनकी कोई बात चल रही है, मैंने यही कहा कि शिष्टाचार भेंट थी, और हमारा जो संगठन है वो सर्वोपरि है। संगठन जो फैसला लेगा वही होगा। सबका साथ सबका विकास हम लोगों की नीति है, उसमें हम लोग चलते हैं। बाकी हम दूसरे दलों में क्या उठापटक हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए, उसके बाद उनके लिए कोई विकल्प नहीं है और अब शायद वो इसी चीज़ को देख रहे हैं और बीजेपी को एक आगे के विकल्प के तौर पर, एक अगले रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि खुद भी वो ये कह रहे हैं कि एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन आगे जो होगा वो मैं ज़रूर मीडिया को बताऊंगा। तो तमाम चीज़ें की चर्चाएं चल रही हैं और इसी के आधार पर ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवपाल यादव जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी की तरफ से पुख्ता ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। इसी पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब क्या होगा आगे भविष्य में, किस तरीके से आवश्यकता के अनुसार बीजेपी शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएगी, तमाम चीजें हैं, भविष्य में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा गया है कि शिवपाल यादव जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर बीजेपी पर खड़े होंगे। अगर शिवपाल बीजेपी में जाते हैं तो उनकी विचारधारा क्या बीजेपी से मिल पाएगी, ये तमाम तरीके के सवाल कहीं ना कहीं उस वक्त बीजेपी से जरूर उठेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।